ये वीडियो क्लिप उन लोगों के लिए है जो मुझे कहते हैं कि आप इतना काम करती हैं, आप थकती नहीं हैं। तो यार मैं इतना ज़्यादा काम नहीं करती होती। हमारे घर में ना कपड़े धोने के लिए और सफाई करने के लिए हेल्पर है, और अभी भी हेल्पर जो है वो पोछा लगा रही है। मैं सिर्फ किचन का काम करती होती हूँ। एक जो बस किचन का काम है ना, मैं सिर्फ वही करती होती हूँ, और इसके अलावा मैं और कोई घर का काम नहीं करती होती। तो ये इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि हम बहुत से कमेंट आते हैं कि आप इतना काम करती हैं, आप थकती नहीं है, ये वो। तो इतना नहीं करती यार, सिर्फ किचन का काम होता है। और खाना पकाना तो मेरा शौक है, मुझे खाना पकाना बहुत मज़े का लगता है ना। यानी मैं कभी बोर भी हो रही हूँ ना, तो मैं हमेशा खाना ही पकाती हूँ। कोई डिफरेंट चीज़ क्रिएट कर लेती हूँ, तो मेरी बोरियत जो है ना वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि मुझे नई नई चीज़ें बनाने का ना बड़ा शौक है। तो जो लोग कहते हैं कि आप इतना ज़्यादा खाना बना लेते हो और आपको थकावट नहीं होती, नहीं यार मुझे थकावट नहीं होती। शायद मुझे शौक है, इसलिए मुझे ना फील नहीं होता। उस काम को मैं इंजॉय करती हूँ। जिस काम को आप बोझ समझ कर और सर से उतारने वाली करते हैं ना, वो काम आपको थका देता है। लेकिन जिस काम को आप इंजॉय करते हैं, जो काम आपको मज़ा देता है, उससे आप कभी भी नहीं थकते। तो कुकिंग मेरे लिए ऐसी है। मुझे खाना पकाना ना बहुत अच्छा लगता है। मुझे दिन में कहो ना, मैं हर वक्त खाना ही पकाती रहूँगी। तो इसलिए मैं नहीं थकती होती। यहाँ पे बना रही थी सबके लिए नाश्ता, आलू वाले पराठे, क्योंकि मौसम ना ठंडा हो गया। तो जब मौसम ठंडा हो जाता है ना, उसमें पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। और मुझसे किसी ने कहा भी था कि आप ऐसे पराठे कैसे बना लेती है फिलिंग वाले सिंगल लेयर में ना, क्योंकि बहुत से लोग डबल लेयर में बनाते हैं ना, 2 रोटियां बेल कर बीच में रखते हैं। लेकिन मैं पेड़ा बना के अंदर ही फिलिंग कर लेती हूँ। तो यार मेरी अम्मी इस तरीके से बनाती थी, तो अपनी अम्मी को देख देख के ना मेरा हाथ भी इसी तरीके से सेट है, तो इसलिए मैं बना लेती हूँ। और बहुत से लोगों को इस तरीके से पराठे आते भी हैं बनाने। तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग किस तरीके से बनाते हैं फिलिंग वाले पराठे। डबल पेड़े के साथ बनाते हैं या सिंगल पेड़े के साथ बनाते हैं। अच्छा जी, आलू का पराठा मैंने बहुत मज़े ले लेकर खाया था, और सारा पराठा मैंने ठूंस लिया और मेरे पेट के अंदर है। अच्छे से पेट पूजा हो चुकी थी। उसके बाद से ना मेरे सर पे टेंशन सवार हो गई थी। मेरी ना मंगनी वाली अंगूठी जो है वो मुझे नहीं मिल रही थी। तो उसी चक्कर में मैंने सारा खलाड़ा डाल रखा है, और मुझे सारी ज्वेलरी जो है वो सेट करनी पड़ी है, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आई थी यार मैंने कहाँ रखी है। मैं समझी मैंने ड्रॉ में ना रख दिया, लेकिन वो मुझे मिल ही नहीं रही थी। और बस जो मैंने सलाह बातें अपनी माँ से सुनी होंगी ना, उसका तो उसे खुद ही अंदाज़ा लगा लेना कि मेरे साथ क्या हुआ होगा आज। क्योंकि मंगनी की अंगूठी थी और वो मुझे मिल ही नहीं रही थी। मैं अम्मी को कह रही थी, अम्मी मैंने यहीं रखी है, आपने कहीं रख दी होगी। अम्मी कह रही, नहीं मैंने नहीं रखी, तूने कहीं इधर उधर कर दी। ध्यान तो होता नहीं है ना तुम्हारा, हर वक्त मोबाइल में जो ध्यान होता है। यानी माओ का एक डायलॉग है ना, सर में दर्द हो तो मोबाइल की वजह से, पाँवों में दर्द है तो मोबाइल की वजह से, भूख नहीं है तो मोबाइल की वजह से। यानी हर चीज़ का कसूर मोबाइल की वजह से। मेरी अम्मी ना सारा कसूर जो है ना वो मोबाइल को ही देखती है कि हर वक्त मोबाइल में जो घुसे रहते हैं, इसलिए तुम्हारे कोई काम नहीं होते हैं सही से। तो बस इसलिए मैं इस वक्त जो है ना मैं बड़ी परेशान थी, और मैं वही अंगूठी ढूंढने में लगी हुई थी कि मैंने कहाँ रख दी। जब इसी वजह से ना मैं घर में भी नहीं इतनी पहनती होती, क्योंकि मैं काम कर रही होती हूँ ना, और मैं कहीं रख के भूल जाऊँ तो बस भूल ही जाती हूँ मैं। तो जबकि मैंने ना उतार के अच्छे से रखी थी, अब मुझे पता ही नहीं कहाँ चलेगी वो। तो बस उसी चक्कर में जो है ना मुझे सारी ज्वेलरी निकालनी पड़ी, और ज्वेलरी को भी मैंने समेटा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। मैं ज्वेलरी भी ना ऐसी बिखरी हुई पड़ी थी। बस इसी वजह से ना कल व्लॉग भी नहीं आया था, क्योंकि बड़ी टेंशन सी थी मुझे कि वो अंगूठी किधर चली गई ना। तो इसी वजह से फिर मुझे कोई और चीज़ का होश नहीं था करने का ना। जब अंगूठी मुझे मिल गई ना, फिर मुझे सुकून मिला है। बस यहाँ पे जो है ना मैं सारी ज्वेलरी जो है वो सेट कर रही थी, क्योंकि चूड़ियाँ थी ना, तो कहीं फंक्शन पे जाना होता है तो फिर वापसी वो ऐसे ही फेंक दी जाती है। वो कभी मैं बंद करके नहीं रखती, वो मैं ऐसे ही रख देती हूँ। तो वो सारी बिखरी हुई पड़ी थी। फिर मैंने उन सारी चूड़ियों को इकट्ठा किया। बस इस वक्त मेरे पास धागा ही था, मैंने कहा फ़िलहाल धागे से ही चूड़ियों को बांध देती हूँ, ताकि इकट्ठी हो जाए ना, ताकि जो चीज़ मैंने ढूंढनी है वो मुझे मिल जाए। और इस वक्त जब मैं चीज़ें ढूंढ रही थी, मुझे इतनी टेंशन थी ना, आप सोच नहीं सकते। क्योंकि आपको पता है 100 साल वाली चीज़ थी, मेरी भी मेरी इंगेजमेंट की रिंग ना,
यानी और कोई चीज़ नहीं घूमनी थी बस उसी ने घूमना था। खैर घूमी तो नहीं थी यार, घर में से कहाँ जाना था, बस मैंने जहाँ रखी थी ना मुझे उस जगह पे नहीं मिल रही थी वो, तो उस वजह से ना मुझे ये सारी ज्वेलरी को समेटना पड़ा और मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ। लेकिन खैर अंगूठी के चक्कर में ना मैंने अपनी सारी जो ज्वेलरी है ना वो सेट कर ली थी। जो चीज़ें मैंने रखनी थी वो रख ली, बाकी जो मैंने डिस्कार्ड करनी थी वो मैंने डिस्कार्ड कर दी। और यहाँ पे जो है ना वो मुझे अपनी जो अंगूठी है ना वो मिल गई थी, वो इसी बॉक्स में पड़ी हुई थी, जो हार्ट शेप वाला बॉक्स यहाँ पे मैंने रखा हुआ था ना कबर्ड में, वहीं पे वो पड़ी हुई थी। लेकिन उस वक्त जब मैं देख रही थी वो मुझे मिल नहीं रही थी और वो इन चीज़ों में छुपी पड़ी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह से वो मुझे अंगूठी यहाँ पे मिल गई थी और मुझे सुकून पड़ गया था। अच्छा कभी कभार ना आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि चीज़ सामने ही होती है लेकिन वो दिखती नहीं है। मेरे साथ तो ऐसा बहुत दफ़ा होता है। वैसे मेरी अम्मी कहती है तेरी आंखें नहीं है बटन है, और जब मैं अपनी अम्मी को कोई चीज़ कहती हूँ ना अम्मी मुझे नहीं मिलती, अम्मी पता है क्या कहती हैं, अगर मैं उठ गई और मैं आ गई और मुझे वो चीज़ दिख गई तो तेरी खैर नहीं है। और मेरे साथ ये बहुत दफ़ा होता है कि चीज़ सामने ही होती है मुझे नहीं दिख रही होती है, फिर जब मैं अम्मी को आवाज़ देती हूँ अम्मी को दिख जाती है और फिर अम्मी मुझे अच्छी खासी कर देती हैं मेरी। बस ये जो हमारी आइज़ है ना कभी कभार माओ से बेइज्जत करवा देती है हमें। खैर मेरी तो होती रहती है क्योंकि मुझे बहुत दफ़ा चीज़ें नहीं मिलती और मैं हर दफ़ा कहती हूँ अम्मी बताना किधर रखी है, और वो सामने ही पड़ी होती है, पता नहीं क्यों नहीं दिखती मेरी आंखों को। और एक चीज़ अगर आपने नोट की हो कि जैसे ही मुझे अंगूठी मिली उसके बाद मैंने दुड़कियाँ लगा दी चीज़ें पैक करने की, बस सर से उतार रही थी, बस जल्दी जल्दी से ना समेट रही थी। और ये जो है ना ये अफ़गानी नेकलेस है, आपकी कोई प्लेन शर्ट हो ना उस पर ये पहना हुआ बहुत अच्छा लगता है। बस बाकी जो ज्वेलरी थी ना वो तो मेरी सारी पैक थी, क्योंकि मैंने जो इयरिंग्स वगैरह होते हैं ना वो मैंने ऑलरेडी उनके पैकेट में ही रखे होते, बस जब पहनने होते पहन लेते, उसके बाद मैं फ़ौरन मैं उसे उसके पैकेट में डाल देती हूँ, फिर क्योंकि ना वो गुम जाते हैं। और ये देखिए ये है मेरी इंगेजमेंट रिंग, जो कि पता नहीं किधर चली गई थी। इस रिंग ने ना मुझे बहुत ज़लील करवाया है। कल इसी चक्कर में मैंने वीडियो भी नहीं डाली और आज भी मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ इसे ढूंढने के चक्कर में। ये देखिए जो सारा जो मेरा था ना ज्वेलरी कलेक्शन वाला एरिया था वो मैंने सारा अपना सेट कर लिया, सारी चीज़ें साइड पे रख दी हैं। और यहाँ पे कुछ जो है हेयर टूल्स पड़े हैं जिसमें स्ट्रेटनर है, क्रिम्पर है और हेयर ड्रायर है, ये सब कुछ मेरी चीज़ें हैं। बस इसे लॉक कर देते हो। ये जो रिंग वाला बॉक्स है इसे मैं ऊपर ही रखती हूँ क्योंकि आना जाना लगा रहता है, कभी कोई ना कोई रिंग पहनते रहते हैं, तो इसलिए मैंने इसे ना ड्रेसिंग पे ही रखा हुआ होता है। और यहाँ पे जो फिर टाइम हो रहा था शाम को और इसमें मैं बना रही थी खाना। आज हम बना रहे थे पाए, आज अब्बू लेकर आए थे पाए ना कुछ दिन पहले, तो बस वही पाए बना रही थी। वही ना मौसम चेंज हुआ है तो अब्बू का दिल कर रहा था पाए खाने का ना, तो फिर इसलिए जो है अब मैं वही पाए बना रही थी। पाए की एक ये चीज़ अच्छी है, बस इसे चढ़ा दो 8 घंटे पकते रहते, उसके बाद मसाला भूनो और भून के इसे पकने के लिए रख दो, फटाफट से बन जाते हैं। आप लोग बताएं आप लोगों ने आज खाने में क्या बनाया ना। मैंने जो बनाया वो तो आप देखते रहते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता चलता कि आप लोगों ने क्या बनाया ना खाने में, क्योंकि मेरा भी दिल करता है मुझे भी पता चले आप लोग क्या बना रहे हैं खाने में। तो आज आप मुझे बताइएगा आप लोगों ने आज खाने में क्या बनाया। जब आप वीडियो देख रहे होंगे कोई उसमें से खाना बना चुका होगा और कोई बनाने की तैयारी कर रहा होगा, तो बताइएगा क्या बना रहे हैं। जब बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आप जो है वो किस सॉफ्टवेयर से ना एडिटिंग करती है, मैं इन शॉर्ट से करती हूँ। आपको इजीली प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। इन शॉर्ट बहुत इजी सा सॉफ्टवेयर है, हर कोई इससे एडिटिंग कर सकता है। मैं वीडियो एडिटिंग ना इन शॉर्ट से करती हूँ और थंबनेल जो है वो मैं फोटो ग्रिड से बनाती हूँ। बस मैं फिलहाल यही 2 ऐप यूज़ करती हूँ, थंबनेल के लिए फोटो ग्रिड और वीडियो एडिटिंग के लिए इन शॉर्ट। वैसे मैं कभी कभार सोचती हूँ कि साइंस अगर काश इतनी तरक्की कर ले कि हम ना फ़ोन में से जो भी चीज़ खाने की देख रहे हो ना वो हमें फ़ौरन खाने को मिल जाए। क्योंकि कभी करना मैं रात को फूड चैलेंजेस देख रही होती हूँ, जब मैं वो चैलेंजेस देख रही होती हूँ मुझे इतनी कोई भूख लग रही होती है फूड वीडियो देख के, उस वक्त बड़ा दिल करता है काश हम ये चीज़ खा सकते, काश। तो मैं बड़ा सोचती हूँ इतनी भी तरक्की कर लेनी चाहिए कि हम ना फ़ोन पे देखें और हमें वो चीज़ खाने को मिल जाए। और ये ना बस घर में गेस्ट आ गए थे, इस वक्त टाइम भी हो रहा था 8:30 बज रहे थे, तो उनसे हमने खाने का पूछा तो उन्होंने कहा खाना तो हमने नहीं खाना। तो फिर यही जो रिफ्रेशमेंट घर में पड़ी हुई थी ना फिर वो मैंने ट्रे में डाल के उन्हें सर्व कर दी। अच्छा जी ये टाइम हो रहा था 9:30 बजे का और अब मैं करने लगी थी हेयर की ऑयलिंग, क्योंकि जो है कल मैंने सुबह शावर लेना है तो मैंने कहा मैं रात को ही ऑयल लगा के सो जाती हूँ। और मैं यूज़ कर रही हूँ द ऑर्गेनिक एक्स हेयर ऑयल। इनका इंस्टाग्राम पे पेज है, अगर आप ऑर्डर करना चाहें वहाँ से कर सकते हैं। मैंने ये यूज़ किया, ऑयल काफ़ी अच्छा है। ये जो हेयर ऑयल है ना ये आपके बालों को शाइनी बनाता है, हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है और कुछ हद तक हेयर फॉल भी कंट्रोल करता है। याहू, पाकिस्तान दोबारा से मैच जीत गया। ये जो खुशी है ना इस खुशी की तो बात ही अलग है जब आपका मुल्क जीतता है। और अब
उम्मीद है न्यूजीलैंड का सिक्योरिटी वाला मसला तो अब खत्म हो गया होगा, है ना। वैसे सिक्योरिटी का बहुत अच्छा आंसर दिया पाकिस्तान टीम ने न्यूजीलैंड को। खैर बस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर ना भी अच्छी लगी हो तब भी लाइक कर दीजिएगा। खुश रहिए जी, हंसते मुस्कुराते रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज।